रोहन 19 साल का एक साधारण लड़का था जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। पहले वो बहुत खुशमिजाज और मेहनती था। स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, दोस्तों के साथ खेलता था और परिवार के साथ समय बिताता था। लेकिन जैसे जैसे उसके हाथ में नया स्मार्टफोन आया, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। शुरुआत में वो सिर्फ थोड़ा समय सोशल मीडिया पर बिताता था। इंस्टाग्राम रील्स, गेम्स और वीडियो उसे मजेदार लगते थे। वो सोचता था कि थोड़ा मनोरंजन करने में क्या बुराई है। लेकिन धीरे धीरे यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब सुबह उठते ही सबसे पहले वो मोबाइल देखता। रात को सोने से पहले भी घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता। उसकी आंखें लाल रहने लगी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। घर वाले समझाते, मोबाइल कम चलाया कर, लेकिन रोहन हर बार यही कहता, बस 5 मिनट और। धीरे धीरे उसका पढ़ाई से मन हटने लगा। किताबें खोलता जरूर था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद नोटिफिकेशन की आवाज उसे मोबाइल की तरफ खींच लेती। कभी गेम, कभी चैट, कभी वीडियो, उसका पूरा ध्यान बिखर चुका था। एक दिन उसकी माँ कमरे में आई। रोहन रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रहा था। माँ ने गुस्से में कहा, तुझे अपनी सेहत की भी चिंता है या नहीं? रोहन चिढ़कर बोला, सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सिर्फ मैं ही गलत नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब मोबाइल उसके ऊपर हावी होने लगा था। दोस्तों से मिलना कम हो गया, बाहर खेलना बंद हो गया। वो अकेले कमरे में घंटों स्क्रीन को घूरता रहता। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगी। सुबह देर से उठता, स्कूल लेट पहुंचता और क्लास में भी नींद आती रहती। टीचर ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। पहली बार रोहन के बहुत कम नंबर आए। पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखकर कहा, अगर यही चलता रहा तो भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन रोहन ने बात को हल्के में लिया। उसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। उसे यह एहसास नहीं था कि मोबाइल सिर्फ उसका समय नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और भविष्य भी धीरे धीरे खा रहा था। उस रात वो फिर मोबाइल लेकर बैठ गया। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कमरे में गहरा सन्नाटा था। बाहर पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन रोहन की आंखें अभी भी मोबाइल में कैद थीं। अब रोहन का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतने लगा था। वो घंटों इंस्टाग्राम रील्स देखता, लोगों की लग्जरी लाइफ देखता और खुद की जिंदगी को छोटा समझने लगा था। किसी के पास महंगी कार थी, कोई विदेश घूम रहा था, कोई फिटनेस मॉडल जैसा दिखता था। हर वीडियो देखकर रोहन के अंदर बेचैनी बढ़ती जाती। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है। धीरे धीरे उसने खुद की तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी। वो अपने चेहरे, कपड़ों और लाइफस्टाइल से नाखुश रहने लगा। पहले जो लड़का आत्मविश्वास से भरा रहता था, अब छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन रोहन ने बिना नजर उठाए कहा, परेशान मत करो। बहन उदास होकर चली गई। परिवार के साथ उसका रिश्ता कमजोर होने लगा था। घर में सब साथ बैठते, लेकिन रोहन हमेशा मोबाइल में खोया रहता। अब वो खाने की तस्वीरें पोस्ट करता, नकली मुस्कान के साथ सेल्फी डालता और लाइक्स का इंतजार करता। अगर पोस्ट पर कम लाइक्स आते तो उसका मूड खराब हो जाता। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत पर असर पड़ने लगा। उसे हर समय चिंता रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो असली जिंदगी से ज्यादा ऑनलाइन दुनिया में जीने लगा था। एक दिन उसके पुराने दोस्त अमन ने कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू लोगों के साथ हंसता था, अब सिर्फ स्क्रीन के साथ रहता है। रोहन ने मजाक में बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं उसे भी महसूस हो रहा था कि वो बदल चुका है। रात को वो घंटों मोबाइल स्क्रॉल करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता कि कब 3-4 घंटे निकल जाते। लेकिन इसके बाद भी उसे संतोष नहीं मिलता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, सिर दर्द रहने लगा। पढ़ाई पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मोबाइल छोड़ नहीं पा रहा था। मोबाइल अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा था, वो धीरे धीरे उसकी आदत, कमजोरी और कैद बन चुका था। कुछ महीनों बाद रोहन की हालत और खराब हो गई। उसका ध्यान किसी काम में नहीं लगता था। किताब खोलते ही उसका मन मोबाइल देखने को करता। अगर कुछ मिनट मोबाइल दूर रहता तो उसे बेचैनी होने लगती। एक दिन स्कूल में प्रेजेंटेशन था। पहले रोहन स्टेज पर आत्मविश्वास से बोलता था, लेकिन इस बार वो घबरा गया। उसकी तैयारी अधूरी थी क्योंकि पिछली रात उसने घंटों मोबाइल चलाया था। पूरी क्लास के सामने वो रुक रुक कर बोलने लगा। कुछ बच्चे हंसने लगे। रोहन को बहुत शर्म महसूस हुई। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोबाइल उसकी क्षमता को कमजोर कर रहा है। घर आकर उसने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो फिर उसे उठाकर बैठ गया। अब उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता, परिवार से बहस करता और खुद को कमरे में बंद रखने लगा।
उसकी माँ रोज परेशान रहती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तू पहले बहुत खुश रहता था, अब हर समय उदास क्यों रहता है? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। असल में वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर इतना खालीपन क्यों बढ़ता जा रहा है। एक रात वो देर तक मोबाइल चला रहा था। अचानक स्क्रीन बंद हुई क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार उसने खुद को अकेला महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वो असली दुनिया से कितना दूर हो चुका है। उसके पास हजारों ऑनलाइन फॉलोअर्स थे, लेकिन दिल की बात करने वाला कोई नहीं था। उस रात रोहन देर तक छत को देखता रहा। उसके अंदर डर पैदा होने लगा था कि अगर यही चलता रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक दिन रोहन सड़क पार करते हुए भी मोबाइल चला रहा था। उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। तभी अचानक सामने से तेज बाइक आए। लोग जोर से चिल्लाए। रोहन किसी तरह बच गया, लेकिन वो सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट आई और मोबाइल दूर जाकर टूट गया। कुछ सेकंड के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर बाइक थोड़ा और पास होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घर पहुंचने के बाद पिता ने गुस्से में कहा, एक दिन यही मोबाइल तेरी जान ले लेगा। पहली बार रोहन डर गया। उस रात उसने टूटी हुई स्क्रीन को देखा और सोचने लगा कि आखिर उसने खुद को किस हालत में पहुंचा दिया है। उसे महसूस हुआ कि मोबाइल की वजह से वो सिर्फ पढ़ाई और रिश्ते नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति भी खो रहा था। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब उसे बदलना होगा, लेकिन आदत छोड़ना आसान नहीं था। जब वो मोबाइल दूर रखता तो बेचैनी होने लगती। बार बार हाथ मोबाइल की तरफ जाता। तब उसे समझ आया कि वो सिर्फ मोबाइल नहीं चला रहा था, वो उसका आदी बन चुका था। रोहन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू की। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए। शुरुआत में उसे बहुत खालीपन महसूस हुआ। उसे बार बार मोबाइल चेक करने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, पार्क में टहलने लगा और पुराने दोस्तों से मिलने लगा। शुरुआत में सब अजीब लगता था। बिना मोबाइल के समय बहुत लंबा महसूस होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। रात को समय पर सोने लगा। आंखों का दर्द कम होने लगा। एक दिन वो अपनी छोटी बहन के साथ पार्क गया। बहन मुस्कुराकर बोली, भैया, अब आप पहले जैसे लग रहे हो। ये सुनकर रोहन की आंखों में हल्की खुशी आ गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर होती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। 6 महीने बाद रोहन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के लिए करता था, न कि पूरे दिन समय बर्बाद करने के लिए। उसकी पढ़ाई सुधर गई थी। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत हो गए थे। सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन स्कूल में उसे डिजिटल एडिक्शन पर भाषण देने के लिए बुलाया गया। रोहन स्टेज पर खड़ा हुआ और बोला, मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमारी जिंदगी खराब कर सकता है। मैंने खुद अपना समय, आत्मविश्वास और खुशियां खोई थी, लेकिन जब मैंने असली दुनिया को समय देना शुरू किया, तब जिंदगी बदल गई। पूरा हॉल शांत होकर उसकी बातें सुन रहा था। उस दिन रोहन को एहसास हुआ कि सबसे बड़ी जीत खुद पर नियंत्रण पाना होता है। अब वो समझ चुका था कि स्क्रीन की चमक कुछ समय की होती है, लेकिन असली खुशी रिश्तों, सपनों और वास्तविक जिंदगी में मिलती है। और उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि अब वो मोबाइल का मालिक बनेगा, उसका गुलाम नहीं।